हेलो डियर ऑल, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, सैनिक स्कूल की क्लासेस चली है, जवाहर नवोदय विद्यालय की क्लासेस हो रही हैं। तो उसी सिलसिले में आज हम नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ ज्वाइन हो रहे हैं, एक बार चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ और देखते हैं क्या क्या चीज़ें आज रहने वाली हैं। तो सबसे पहली बात हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच की, कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं। तो ध्यान रखें, टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं जी? 8। टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 8। कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं? तो आप देख पा रहे हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। ये हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच रहने वाले हैं। अभी इसमें हम एक एक करके सभी के बारे में जानकारी लेने जा रहे हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें रहेगी, क्या नाउन होता है, क्या प्रोनाउन होता है, क्या एडजेक्टिव होता है। उससे पहले एक एक टॉपिक हम स्टार्ट करें। सबसे पहले जो है आपको थोड़ी सी एक जनरल सी इंट्रोडक्शन इनकी दे देते हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें है। सबसे पहली बात है नाउन। ठीक है जी, नाउन क्या होता है? अगर हम इसको डायरेक्टली छोटी सी लैंग्वेज में, एक साधारण सी भाषा में समझें, तो ऐसी कोई भी चीज़ हो जिसको आप टच कर सकें या फील कर सकें। अब देखिए, एक तो बुक की लैंग्वेज होती है, द नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस और थिंग इज़ नोन एज नाउन। अब इतनी सी बात में सब कुछ क्लियर नहीं होता है। ठीक है जी, तो अगर हमारे को ढंग से इसको समझना है कि ये नाउन है क्या एक्चुअल में, तो ऐसी कोई भी चीज़ है जिसको आप टच कर पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं, वो नाउन होता है। तो ऐसी कोई भी चीज़ जिसको आप टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो एक्चुअल में नाउन है। अब आपने अपने बालों को टच किया तो वो भी नाउन है। आप कहेंगे हमने नोटबुक को टच किया तो वो भी नाउन है। आप कहेंगे हमने एयर को फील किया है, हवा को फील करते हैं, तो वो भी नाउन है। और साथ ही साथ इसमें अगर आप और ज़्यादा ढंग से इसको देखें कि ये नाउन क्या होता है, जिसमें भी आप अपनी सेंसेस के थ्रू, अपनी पांचों सेंसेस, पांचों इंद्रियों के थ्रू कोई भी काम कर रहे हैं, किसी चीज़ को आप देख पा रहे हैं, नाउन है। किसी चीज़ को आप स्मेल कर पा रहे हैं, उससे कोई स्मेल आ रही है, तो वो भी नाउन है। किसी चीज़ से आवाज़ आ रही है तो वो भी नाउन है। ठीक है जी, तो कोई भी चीज़ है जिसको आप टच कर सकते हैं वो भी नाउन है, फील कर सकते हैं वो भी नाउन है। हर एक सेंस जो है आपकी पांचों की पांचों इंद्रियां, कोई टेस्ट आ रहा है उसमें, वो भी नाउन है। ठीक है जी, तो ऐसी कोई भी चीज़ जिसको आप अपनी सेंसेस के थ्रू काम कर सकें, जैसे कि अब सबसे पहला हो गया हमारा टच कर सकते हैं। ठीक है जी, देख सकते हैं, सुन सकते हैं और फील कर सकते हैं, और साथ ही साथ उसमें कुछ ना कुछ टेस्ट भी हो सकता है। तो पांचों की पांचों सेंसेस के थ्रू अगर कोई भी काम आपका हो रहा है, वो चीज़ नाउन होती है। अगर आप कहेंगे हम तो गाड़ी को भी छू सकते हैं, कार को छू सकते हैं, तो वो भी नाउन है। आप बोलेंगे मैं पेड़ को छू सकता हूँ, तो वो नाउन है। दरवाज़ा छू लो, घर में कोई भी चीज़ रखी है उसको आप टच कर पा रहे हैं, वो नाउन है। ठीक है जी, इवन कि आप खाते भी नाउन ही हैं, और साथ ही साथ जो भी चीज़ें आप पहन रहे हैं वो भी नाउन ही है। ठीक है जी, तो सभी के सभी चीज़ें जिस पे आप मुझे देख पा रहे हैं वो भी एक नाउन ही है। तो इस तरीके से कोई भी चीज़ जिसको आप टच कर सकें, फील कर सकें या अपने सेंसेस के थ्रू काम कर सकें, वो सभी का सभी नाउन होता है। तो आई होप आपको ये नाउन क्लियर हुआ होगा। बाकी इसको ढंग से पढ़ेंगे, इसमें जितने भी पार्ट्स बनते हैं, इसके टाइप्स बनते हैं, वो भी सभी देखेंगे। पर पहले थोड़ा जान लेते हैं सभी के बारे में। प्रोनाउन क्या होते हैं? अब प्रोनाउन हिंदी में सर्वनाम कहते हैं, ऐसा शब्द जो संज्ञा की जगह या नाउन की जगह पे जो शब्द हम यूज़ कर रहे हैं, जो वर्ड यूज़ किया जा रहा है, वो प्रोनाउन है। A word used in place of noun is known as pronoun। तो प्रोनाउन की जगह कोई वर्ड यूज़ कर रहे हैं, उसको हम क्या कह रहे हैं? प्रोनाउन। ठीक है जी, संज्ञा की जगह जो शब्द यूज़ किया जाता है उसको सर्वनाम बोलते हैं, वही ये चीज़ है। और प्रोनाउन कौन से हो सकते हैं? प्रोनाउन बहुत से हो सकते हैं। फिलहाल के लिए ही, शी, इट, दे, आई, वी, यू,
ये सभी के सभी जो हैं प्रोनाउन है। ठीक है जी। और साथ ही साथ नाउन में एक और चीज़ आप देख सकते हैं, जितने भी आपके नेमिंग वर्ड हैं, ठीक है जी, जिसका भी नाम होता है, नेमिंग वर्ड्स जो हैं आपके, जैसे कि आप किसी भी चीज़ का नाम ले लो, चाहे किसी प्लेस का नाम ले लो, दिल्ली का नाम ले लो, ठीक है, बुक का नाम ले लो, किसी पर्सन का नाम ले लो, राम ले लो, श्याम ले लो, घनश्याम ले लो, किसी का भी नाम अगर आप ले रहे हैं तो वो नेमिंग वर्ड्स भी आपके नाउन ही हैं। और राम हो, श्याम हो, घनश्याम हो, उनको भी आप टच कर सकते हैं। तो मेन बात तो यही है, जिसको आप टच कर सकें, फील कर सकें, वो आपका नाउन है। वैसे ही एडजेक्टिव क्या होता है? अगर हम बात करें एडजेक्टिव की तो ये है, हिंदी में कहते हैं विशेषण। ये आपको विशेषता बताता है। ठीक है जी, विशेषता बताता है, किसी ना किसी चीज़ की विशेषता बताएगा, किसी ना किसी तरीके से, चाहे वो कलर से बताए, किसी का रंग काला है, लाल है, पीला है, नीला है, वो उसकी विशेषता है। ठीक है जी। कोई उसके साइज़ के बारे में बात करे, ठीक है जी, कोई आदमी जो है वो लंबा है, टॉल है, शॉर्ट है, तो ये टॉल, शॉर्ट, साइज़ की बात की जा रही है, वो भी विशेषता है। इवन जो विशेषता है वो क्या है, जैसे मान लो कोई आदमी अमीर है, रिच है, तो वो भी विशेषता है। और साथ ही साथ कोई आदमी पुअर है, गरीब है, तो ये भी विशेषता है। अब विशेषता में ज़रूरी नहीं है कि जो आपको लगे कि अच्छी बातें होंगी वही आएगी। विशेषता एक्चुअल में ये क्या विशेषता होती है, एडजेक्टिव क्या होता है? ऐसा शब्द जो आपको, ऐसी कोई भी चीज़ हो जो आपको दूसरों से अलग बनाती है। ठीक है जी। कहने का मतलब, अगर किसी आदमी के पास 3 आंखें हैं तो वो भी विशेषता है, किसी आदमी के पास 1 ही आंख है, ब्लाइंड है, तो वो भी विशेषता है। किसी आदमी के पास 3 टांगे हैं तो वो भी विशेषता है, किसी आदमी के पास 1 ही टांग है तो वो भी विशेषता है। ठीक है जी। रिच हो तो भी विशेषता, पुअर हो तो भी विशेषता, बेचारा कोई अंधा है, ब्लाइंड है, वो भी विशेषता, और साथ ही साथ कोई लंगड़ा है तो वो भी विशेषता। तो इसमें सब जो है आपकी विशेषता बन जाती है, ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको दूसरों से अलग बनाती है, कोई एक ऐसी चीज़, वो आपकी विशेषता कहलाती है। तो बाकी हम डिटेल में जब पढ़ेंगे इसको तब उसमें देखेंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए इतना समझ आया होगा, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, और एडजेक्टिव क्या है, विशेषता। वैसे ही आपके पास जो है वर्ब, वर्ब क्या होता है? वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया। ऐसा शब्द जो आपको कोई कार्य बता रहा है। ठीक है जी, एक्शन। ठीक है जी, जो आपका कोई एक्शन की बात कर रहा है, क्रिया, कोई कार्य हो रहा है, जैसे कि कोई चल रहा है, दौड़ रहा है, ठीक है जी, गो है, रन है, कोई नहा रहा है, गा रहा है, ठीक है जी, सिंग है, कोई आदमी रो रहा है, ठीक है जी, कुछ भी कोई काम कर रहा हो, कोई आदमी, जिससे ऐसा कोई शब्द है जिससे आपको पता चल रहा है कि कोई काम हो रहा है, कौन सा काम उसमें हो रहा है। ठीक है जी। तो ऐसा शब्द जो आपको क्रिया बताए, आपको कार्य बताए कि कौन सा काम हो रहा है, कोई बाज़ार से सामान खरीद रहा है, आप कहते हैं बाय। ठीक है जी। तो कोई भी शब्द जो आपको बताए कि काम हो रहा है, वो शब्द आपका क्या कहलाता है? वो वर्ब होगी। ठीक है जी। वैसे ही वर्ब में 3 फॉर्म ऑफ वर्ब भी आ जाती है, तो वो 3 फॉर्म ऑफ वर्ब भी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तो आई होप आपको थोड़ा जानकारी मिली होगी वर्ब की। जैसे कि आपको पता है 3 फॉर्म ऑफ वर्ब भी होती है, गो, वेंट, गॉन हो गया। ठीक है जी, इस तरीके की वर्ब्स होती है। अब वर्ब की 3 फॉर्म्स होती है, साथ ही साथ एडजेक्टिव की डिग्री होती है। ये हम जब देखेंगे तो डिटेल में देखेंगे। जो आपने देखा है टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, ये क्या चीज़ है? अब टॉल क्या है? ये तो विशेषता है। ठीक है जी, ये तो एडजेक्टिव है। तो जो एडजेक्टिव है उसकी डिग्रीज होती है, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट। ठीक है जी, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, ये सारा एडजेक्टिव है। ये एडजेक्टिव की विशेषता है, जो मतलब विशेषता है उसकी डिग्रीज है। वैसे ही जो वर्ब होती है वो अलग होती है, गो, वेंट, गॉन। ठीक है जी, ये चीज़ क्या है? गो क्या है? ये वर्ब है। और वर्ब की 3 फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। वैसे ही हमारे पास जो एडजेक्टिव है उसमें डिग्री चलती है इसकी, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, इस तरीके से। बाकी जब हम इसको देखेंगे तो डिटेल में हम इसमें जानेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं एडवर्ब की तरफ। तो एडवर्ब क्या होता है? अब देखिए, ऐसा शब्द जो किसी वर्ब को
या किसी एडजेक्टिव को और ज़्यादा क्वालिफाई करे, उसके बारे में और ज़्यादा कुछ बताए, वो आपका एडवर्ब होता है। वो कैसे, चलिए इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि राम इज सिंगिंग लाउडली। राम इज सिंगिंग लाउडली, ये एक एग्जांपल हमने ले लिया। ये राम क्या है जी, ये नाम है किसी का, तो ये तो नाउन है। ठीक है जी, ऐसे आपको पहचान मारनी चाहिए एक एक चीज। इज क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये टेंस में भी आपने देखा हुआ है तो वर्ब ही हेल्पिंग वर्ब, हेल्प करने वाली वर्ब। ठीक है जी। वैसे ही सिंग क्या है, ये सिंगिंग क्या है। अब ये आप कहेंगे ये तो बता रहा है कि गाना गा रहा है, गाना गा रहा है, तो ये आपकी मेन वर्ब है। ठीक है जी, वर्ब है सिंग, इसमें गाना गाने का काम हो रहा है, तो वर्ब क्या आ गई इसमें, सिंगिंग। अब ये लाउडली क्या है, ये लाउडली आपको बता रहा है जो गाना है वो कैसे गाया जा रहा है। ठीक है जी, जोर से गा रही है, धीमे गा रही है, तो ऐसा शब्द जो आपकी वर्ब को और ज़्यादा क्वालिफाई करे, उसके बारे में कुछ और जानकारी आपको दे, वो क्या कहलाता है, वो आपके पास एडवर्ब कहलाएगा। ठीक है जी, तो लाउडली क्या हो गया, ये भी आपके पास एक एडवर्ब है। तो ऐसा शब्द जो आपको और ज़्यादा क्वालिफाई करे, वर्ब के बारे में और ज़्यादा जानकारी दे, कब कैसे, इन बातों का जवाब दे कि कैसे कोई काम हो रहा है, वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका एडवर्ब कहलाएगा। ठीक है जी। वैसे ही आगे देख लेते हैं। ठीक है जी, थोड़ी बहुत जानकारी आपको दे रहे हैं, बाकी जो है आपके पास जब इसको डिटेल में पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में कंप्लीट जानकारी लेंगे। तो फिलहाल हमने देखा कि आपके पास जो है एडवर्ब क्या है, ऐसा शब्द जो वर्ब या किसी एडजेक्टिव को और ज़्यादा क्वालिफाई करे, वो आपके पास क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा जी एडवर्ब। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारे पास। ऐसे ही बहुत सारे एडवर्ब होंगे, हम धीरे धीरे देखेंगे जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। वैसे ही आप देख सकते हैं आगे प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या होता है, अब देखिए प्रेपोजिशन क्या होता है, एक ऐसा शब्द होता है जो रिलेशन बताता है, रिश्ता बताता है, रिलेशन बताता है एक नाउन का दूसरे नाउन के साथ में। ठीक है जी, जैसे एक एग्जांपल इसके लिए लेता हूं मैं, द कैट इज ऑन द टेबल, इस तरीके से लिखा है। तो अब देखिए ये ऑन क्या बता रहा है कि टेबल के ऊपर है, तो कोई चीज़ किसी के ऊपर है, साइड में है। ठीक है जी, या किसी के अंडर नीचे रखी गई है कोई चीज़। तो ऐसे शब्द जो आपके पास रिलेशन बता रहे हैं नाउन का दूसरे नाउन के साथ, वो आपका प्रेपोजिशन कहलाता है। ठीक है जी। अब जो ये प्रेपोजिशन है ये बहुत सारे हो सकते हैं, इन, ऑन, एट, अपॉन, अक्रॉस, असाइड, बिसाइड, बिसाइड्स, बिटवीन, बहुत से जो है आपके प्रेपोजिशन बनते हैं। तो वो हम तब देखेंगे जब हम इस प्रेपोजिशन को डिटेल में समझेंगे। ठीक है जी, तो फिलहाल के लिए आपने समझा कि प्रेपोजिशन क्या है, ऐसा शब्द है, ऐसा वर्ड है जो रिलेशन बताएगा आपके पास एक नाउन का दूसरे नाउन के साथ। ठीक है जी, एक नाउन का दूसरे नाउन के साथ जो रिलेशन बताएगा वो प्रेपोजिशन कहलाएगा। नेक्स्ट, अगर बात करें कंजक्शन की, जो कंजक्शन है वो क्या होते हैं। अब देखिए कंजक्शन क्या है, ऐसा शब्द जो जॉइन करेगा एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ या एक नाउन को दूसरे नाउन के साथ, दो नाउन को आपस में जॉइन कर रहा है या दो सेंटेंसेस को आपस में जॉइन कर रहा है, वो शब्द आपके पास क्या कहलाएगा, कंजक्शन, जो जॉइन करता है। जैसे कि राम एंड श्याम, तो राम और श्याम को कौन सा शब्द है जो जोड़ रहा है, वो क्या है, एंड। तो इसी तरीके से एंड, बट, अपॉन, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके पास कंजक्शन की तरह काम कर सकती हैं। ठीक है जी, तो वो डिटेल में तब हम देखेंगे जब हम कंजक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो फिलहाल आपको समझने के लिए इतनी सी बात हो गई कि जो दो शब्दों को, दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है शब्द, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा कंजक्शन। रिलेशन बता रहा है तो कहलाएगा प्रेपोजिशन, और अगर जोड़ रहा है सेंटेंसेस को तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा कंजक्शन। वैसे ही अगर लास्ट बात की जाए इंटरजेक्शन की, जो इंटरजेक्शन है वो क्या होता है।
अब देखिए इंटरजेक्शन जो है, इंटरजेक्शन का रिलेशन होता है हमारे इमोशंस के साथ। एक ऐसा शब्द अकेला लिखा है शब्द, कॉमा लगा दिया, उसके बाद वेल, उसके बाद कुछ और लिख रहा है। ऐसा शब्द आपके पास लिख रहा है, आगे जो है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दे रहा है, ओह, उप्स। ये इस तरीके से जो अकेला जो शब्द है जिसके साथ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा है या कोई अलग से एक शब्द लिखा है, वो आपके पास क्या कहलाएगा? इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन जो है ये डील करता है हमारे इमोशंस के साथ। किसी को चोट लगती है तो बोलता है ओ, आउच। किसी को खुशी होती है हुर्रा, दुख होता है अलास। ठीक है जी। तो इसी तरीके से जो हमारे ये सिंगल वर्ड आप देख रहे हैं जिसके आगे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा है, ये वाले शब्द हो गए, और साथ ही साथ में कोई एक अकेला शब्द लिखा है, उसके आगे कॉमा करके आगे फिर उसके बारे में कोई और जानकारी दी जा रही है, ये इमोशंस के साथ डील करने वाला शब्द है। तो जितने भी इंटरजेक्शन होंगे या तो उनके साथ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा होगा या तो एक अकेला वर्ड लिखा होगा, उसके बाद बाकी सेंटेंस लिखा होगा। तो ऐसे शब्दों को ज़रूर पहचानिएगा। तो आई होप आपको ये छोटी सी जानकारी जो हमने देखी, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन के बारे में ये थोड़ी बहुत आपको समझ आई होगी। तो एक थोड़ा जनरल सा आइडिया हमें होना चाहिए कि नाउन प्रोनाउन क्या चीज़ हैं, कैसे कैसे ये शब्द होते हैं, ताकि हम इसको अच्छे से समझ पाएँ। अगर आपको एक एक चीज़ क्लियर होगी तभी आप क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे। चलिए तो डिटेल में समझते हैं जी। सबसे पहले जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा नाउन। नाउन को हम डिटेल में समझने जा रहे हैं, तो आई होप आप सभी इसको ध्यान से समझेंगे। तो चलिए जी बात करते हैं सबसे पहले नाउन की। तो नाउन क्या होता है ये अभी हमने समझा। ऐसी कोई भी चीज़ जिसको हम सेंसेस के थ्रू फील कर सकें, सेंसेस के थ्रू, हमारी इंद्रियों के थ्रू फील कर सकें, या हम किसको कह सकते हैं कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम टच कर सकें या फील कर सके, या अपनी पांचों सेंसेस के थ्रू कोई भी जो कार्य है वो हो रहा है, तो वो एक नाउन है। टच कर दिया नाउन है, फील कर दिया नाउन है, आवाज़ आ रही है नाउन है, ठीक है जी, दिखाई दे रहा है नाउन है, टेस्ट है उसमें कुछ तो वो भी नाउन है। तो ऐसी कोई भी चीज़ जिसको आप टच कर सके या फील कर सके या अपनी सेंसेस के थ्रू काम कर सके, वो सारा का सारा आपका क्या कहलाता है? नाउन। बाकी अगर आपको बुक की डेफिनेशन ही पढ़नी है तो वो तो सिर्फ इतनी है, द नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है जी, द नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस और थिंग, दैट इज नाउन। अगर आपको इसको प्रैक्टिकली ढंग से समझना है तो उसमें आप समझ सकते हैं कि किसी भी ऐसी चीज़ को जिसको हम अपने सेंसेस के थ्रू फील कर पा रहे हैं वो आपका नाउन होता है। ठीक है जी। चलिए वैसे ही देखते हैं टाइप्स ऑफ नाउन, कितने टाइप के नाउन होते हैं। तो अब देखिए पहले हम इसके टाइप देख लेते हैं, बाकी इनको भी डिटेल में एक एक करके समझेंगे। तो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, ये 5 जो है आपके कंपलसरी हैं, आपकी बुक में दे रखे होते हैं। पर इसी के साथ साथ जो है हमारे कुछ एक और टाइप्स भी होते हैं, उनको भी अगर समझें। कंपाउंड नाउन, कंक्रीट नाउन, सिंगुलर प्लूरल नाउन, मैस्कुलाइन फेमिनाइन नाउन, काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन। तो लगभग इतनी तरह के जो हैं आपके नाउन रहते हैं। तो ये जो हैं आपके पास, जैसे हम देखते हैं कि कितने टाइप के नाउन हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें ज़रूरी है, तो एक एक चीज़ जो है आपको समझ आनी चाहिए इसमें, इसलिए हम इसको एक एक करके स्टार्टिंग से देख रहे हैं, फर्स्ट टाइप ऑफ नाउन से, कि सबसे पहला टाइप क्या है। तो सबसे पहले टाइप है जी नाउन का प्रॉपर नाउन। हर एक चीज़ को ध्यान से समझेंगे, जो इसके टाइप हम देखने जा रहे हैं वो भी एक्चुअल में क्या है, वो भी तो नाउन ही है। मेन क्वेश्चन तो आपका नाउन होगा। तो टाइप वाले जितने भी हैं, जो भी हम इसमें वर्ड्स देखने जा रहे हैं, जो भी चीज़ें समझने जा रहे हैं, वो एक्चुअल में सारा नाउन ही है। ठीक है जी। तो प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन क्या है इसको समझते हैं। अब देखिए जी, जैसे मान लीजिए ये कोई आदमी है आपके पास, ठीक है जी, एक प्यारा सा बच्चा, 4 इसके बाल बना देते हैं, तो ये आप देख पा रहे हैं ये कोई बच्चा है। अगर इसको मैं कहूँ राम, इसको मैं कहूँ श्याम, या इसी को मैं कह दूँ घनश्याम,
मतलब कोई भी नाम, अगर किसी को आप नाम से पुकार रहे हैं, किसी का नाम की बात की जा रही है, तो किसी का नाम क्या कहलाता है? प्रॉपर नाउन। अब ज़रूरी नहीं है किसी आदमी की ही बात की जाए, आप किसी जगह की बात कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं दिल्ली, शिमला, ठीक है जी, तो ये भी क्या है? ये भी है प्रॉपर नाउन, किसी का नाम। तो द नेम ऑफ द पर्सन, द नेम ऑफ द प्लेस और द नेम ऑफ द थिंग। नेम ऑफ द थिंग आप मान सकते हैं, जैसे कि मान लो हमने क्या लिखा, बुक बोल रहे हैं, नो, ठीक है जी, जैसे कि इंग्लिश नोटबुक या इंग्लिश की कोई बुक है, या मतलब प्रॉपर कोई नाम हम जो है किसी वस्तु का ले रहे हैं, ठीक है जी। तो जैसे कि बोल सकते हैं आपके पास बेडशीट, बेडशीट क्या है? टच कर सकते हैं तो नाउन है, ठीक है जी। आप कह रहे हैं टेलीफोन, टेलीफोन भी क्या है? ये भी नाउन है। मोबाइल, ये भी क्या है? नाउन है। तो किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, या फिर किसी जगह का नाम हो, ये सारा का सारा क्या कहलाता है आपके पास? नाउन, प्रॉपर नाउन। तो आई होप आपको ये प्रॉपर नाउन समझ आया होगा। प्रॉपर नाउन क्या है? किसी का भी नाम, किसी का नाम ले लिया तो वो प्रॉपर नाउन है, ठीक है जी। वैसे ही नेक्स्ट देखते हैं अगला। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी कॉमन नाउन। फिर से जो है हम वही आदमी ले लेते हैं, वही बच्चा हमारे पास, ठीक है जी। 4 जो है उसके बाल खड़े हैं और ये एक प्यारा सा बच्चा, ठीक है जी। अभी जब तक मैंने इसका नाम लिया था, ठीक है जी, मैंने इसको कोई भी नाम दिया, रोहित कह रहा हूँ, तो इस वक्त ये रोहित क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा प्रॉपर नाउन, ठीक है जी। अब इसी बच्चे को अगर मैं बॉय कह लूं, या इसी बच्चे को मैं स्टूडेंट कह लूं, मतलब ऐसा शब्द जो कॉमनली सबके लिए यूज किया जाता है, सभी को जिस एक ही नाम से पुकारा जाता है। जैसे कि सारे के सारे डॉक्टर को डॉक्टर ही बोलते हैं, सभी के सभी टीचर को टीचर ही बोलते हैं, ठीक है जी। बॉय हो, गर्ल हो, सभी को क्या बोलेंगे? डॉक्टर। सभी के सभी डॉक्टर डॉक्टर है जी, टीचर हैं जी। तो कॉमन नेम जो सभी को दे रखा है, ठीक है जी, गर्ल कह रहे हैं आप, जो है हर कुत्ते को डॉग ही बोलते हैं, ठीक है जी। तो ये कॉमन जो है सभी का नाम रखा है, डॉग है, कैट है, टीचर है, डॉक्टर है, बॉय है, स्टूडेंट है, गर्ल है। ऐसे नेम जो कॉमनली सभी के लिए यूज किए जाते हैं, वो आपके क्या कहलाएंगे? कॉमन नाउन, ठीक है जी। फिर से डॉग वाली बात कर लेते हैं। अगर मान लेते हैं आप कह रहे हैं टॉमी, टॉमी कह रहे हैं, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन, ठीक है जी, ये तो नाम हो गया उसका प्रॉपर। और डॉग क्या है? डॉग है कॉमनली जो यूज किए जाने वाला शब्द है, सभी के सभी कुत्तों को डॉग ही बोलते हैं, कुत्तों को कुत्ता ही कहा जाता है, ठीक है जी। तो इस तरीके से अगर हम कॉमन किसी का नेम ले रहे हैं, कॉमन नाउन का मतलब क्या हो जाएगा? कॉमन शब्द जो सभी के लिए सेम रहता है, ठीक है जी। लॉयर हो गया, डॉक्टर हो गया, टीचर हो गया, बुक हो गया, सारी किताबों को बुक ही कहा जाता है, सारी नोटबुक को नोटबुक ही कहा जाता है। पर अगर इसके साथ कोई स्पेसिफिक अगर आप नाम जोड़ रहे हैं तो वो प्रॉपर नाउन है, ठीक है जी। तो आई होप आपको ये प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन का क्लियर हुआ होगा कि अगर मैंने कहा राम श्याम घनश्याम तो है प्रॉपर नाउन, मैंने इसको कह दिया बॉय, स्टूडेंट, डॉक्टर, टीचर, ऐसे शब्द जो कॉमनली सबके लिए यूज किए जाते हैं, तो वो क्या होगा? वो होगा कॉमन नाउन। तो आई होप आपको ये कॉमन नाउन समझ आया होगा। वैसे ही नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट हम बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की। फिर से अब देख लेते हैं, फिर से एक जो है वही स्टूडेंट ले लेते हैं, 4 इसके बाल खड़े हैं और साथ में प्यारा सा स्टूडेंट है जी, ठीक है जी। तो ये जो स्टूडेंट है, अब देखिए, अब इसका जो स्ट्रक्चर तैयार हुआ है ये ऐसे ही तो नहीं बना है, ठीक है जी। अब इसमें क्या है? सबसे पहले तो 206 हड्डियों की कलेक्शंस हैं। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में 206 हड्डियां होती है जब तक कि कोई तोड़ ना दे, ठीक है जी। टूट जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है 206 की 412 भी हो सकती है, बट अगर एक नॉर्मल एडल्ट की बात की जाए तो हड्डियां कितनी होती हैं? 206, ठीक है जी। तो इसमें क्या है? एक तरह से 206 हड्डियों की कलेक्शन है,
ठीक है जी। और साथ ही साथ जो ये आदमी है, इसको बनाने के लिए बहुत सा मटेरियल लगा है, बहुत सी चीज़ों से इस आदमी को बनाया गया है। इसमें देखिए अब मांस भी है, हड्डियां भी है, बाल भी हैं, इस तरीके से बहुत सी चीज़ों से मिलकर किसी आदमी को बनाया गया है। तो कहने का मतलब ये है, एक ऐसा शब्द जो कलेक्शन शो करे, ऐसा वर्ड जो आपको कलेक्शन बताए, वो क्या होगा? कलेक्टिव नाउन। कलेक्शन शो करने वाले शब्द कौन से हो सकते हैं? अब देखिए, जैसे हम कहते हैं चाबियों का गुच्छा, क्या कहते हैं? अ बंच ऑफ कीज। अ बंच ऑफ कीज। तो ये बंच क्या है? ये आपको शो कर रहा है ऐसा शब्द जो कि एक कलेक्शन शो कर रहा है। या फिर आप जैसे कि अब स्टिक्स का क्या होता है? अ डैश ऑफ स्टिक्स। जो आपकी लकड़ियां हैं, लकड़ियों के गुच्छे को क्या कहते हैं? बंडल। तो ये आ गया जी बंडल। उसी तरीके से अगर हम कहें अ डैश ऑफ आंट्स, चींटियों के झुंड को क्या कहते हैं? आप कहेंगे जी आर्मी, अगर आपको पता है तो ऐसे शब्द जो आपकी कलेक्शन शो करते हैं, बंच हो गया, बंडल हो गया, आर्मी हो गया, फ्लॉक हो गया, ठीक है जी, फ्लीट हो गया। तो ऐसे शब्द जो आपके कलेक्शन शो कर रहे हैं, इसको अलग से जो है आपको कलेक्टिव नाउन के बारे में बताया जाएगा। कलेक्टिव नाउन कौन कौन से होते हैं, इसके लिए आपको एक अलग से क्लास लगाई जाएगी, बहुत ज़रूरी है। स्पेशल क्वेश्चन जो है आपका कलेक्टिव नाउन का आता है, सीधा सीधा लिखा होता है अ डैश ऑफ शीप, ठीक है जी। भेड़ों के झुंड को क्या कहते हैं? हर्ड। अ हर्ड ऑफ कैटल्स, अ हर्ड ऑफ शीप्स, ठीक है जी। वैसे ही फ्लीट, जो हमारी शिप्स होती है, उनके झुंड को क्या कहते हैं? फ्लीट। तो कलेक्टिव नाउन बहुत से हैं, तो इनको कलेक्टिव नाउन को आपको अलग से जो है पढ़ाया जाएगा। इसके बाद जो आपकी क्लास होगी उसमें आपको इस कलेक्टिव नाउन के बारे में बताया जाएगा। इसमें बनने वाले क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसको अलग से पढ़ेंगे। चलिए, वैसे ही अब इतना समझ आया होगा आपको कि ऐसा शब्द जो कलेक्शन शो कर रहा है वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा कलेक्टिव नाउन। कलेक्शन शो करने वाला शब्द क्या कहलाएगा? कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट बात की जाएगी आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? ये जुड़ा है हमारी फीलिंग से। ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको फील होती है, ठीक है जी, फील होती है, महसूस होती है, वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, ठीक है जी। ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको फील होती है वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। इसमें बहुत सी चीज़ें हो सकती है, लव है, हेट है, ठीक है जी, किसी का प्यार है, किसी की नफरत है, तो वो दिखती नहीं है, ठीक है जी। बहादुरी है, ब्रेवरी, ठीक है जी, महसूस होने वाली चीज़ें हैं। ग्रोथ हो गया शब्द आपके पास। ग्रोथ कैसे? मान लीजिए कल परसों या कुछ समय पहले आप अपनी फ़ोटो देखेंगे 3-4 साल पहले की, तो आप छोटे से थे, बट आज अगर आप देखेंगे अपने आप को तो आपकी हाइट बढ़ गई है, ग्रोथ हो गई है आपकी। वो ग्रोथ ऐसी है कि दिखी नहीं, वो महसूस हुई कि कल परसों कुछ टाइम पहले जो है आप छोटे थे, अब आप बहुत बड़े हो गए हैं। आप देखते होंगे आपके रिलेटिव्स आपके पास आते हैं, क्या कहते हैं आपको? सबसे पहले, भाई आप तो बहुत बड़े हो गए हैं, आप तो बढ़ते ही जा रहे हैं, आप तो बहुत लंबे हो गए हैं। तो इस तरीके से ये क्या चीज़ें हैं? ये फील होने वाली चीज़ें हैं। और क्या हो सकती है? विजडम, ठीक है जी, जैसे आज़ादी है। अब आज़ादी कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि जो कि आपको दिखाई दे। 15 अगस्त को हम आज़ाद हुए थे, तो कहाँ है वो आज़ादी? ठीक है जी, कहीं दिखाई देती है या 15 अगस्त को आप लेके आते हैं कहीं से आज़ादी? ऐसा तो नहीं है। ये चीज़ तो फील होने वाली है। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको फील हो रही है वो आपके पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगी, ठीक है जी। वैसे ही आप देख सकते हैं एयर है, हवा है। हवा क्या आपको दिखती है? दिखती तो नहीं है, फील होती है। फील होती है तो वो भी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको फील होती है, ऐसे शब्द आपको क्या कहते हैं? ऐसे शब्द आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरफ इशारा करते हैं, ठीक है जी। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन से शब्द होंगे? ऐसी शब्द होंगे जिससे कि आपको जो चीज़ आपको फील होती है, जैसे कि लाफ्टर, हंसी, ठीक है जी। वो हंसी कहाँ है? हंसते हुए आदमी तो दिख रहा है, आवाज़ आ रही है,
आपको फील हो रहा है कि वो हंस रहा है, ठीक है जी। वो फील होती है, वो चीज़ें, हंसी जो है वो दिखाई नहीं देती कहीं, वो आदमी दिखेगा हंसते हुए पर जो हंसी है वो कहाँ है, ठीक है जी। वो आपकी फील होने वाली चीज़ें हैं। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो फील होती है वो क्या कहलाएगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है जी। सिंपल सी बात है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, जो चीज़ फील हो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। वैसे ही अगर हम बात करें नेक्स्ट मटेरियल नाउन की, मटेरियल नाउन क्या है। अब देखिए, ऐसी कोई भी चीज़ जो कि आपके मटेरियल की तरह काम की जाती है, काम में ली जाती है। जैसे आपने घर बनाना है तो उसके लिए मटेरियल क्या चाहिए, रोड़ी चाहिए, रेता चाहिए, सीमेंट चाहिए, शरिया चाहिए, ये सब चीज़ें क्या है, मटेरियल है, ठीक है जी। आप कह सकते हैं प्लास्टिक, प्लास्टिक क्या है, मटेरियल है। आप कहें वाटर, वाटर क्या है, मटेरियल है, ठीक है जी। वैसे ही आपके पास वुड, लकड़ी, वो भी क्या है, मटेरियल है, ठीक है जी। आयरन हो गया, लोहा हो गया, ये भी क्या है, मटेरियल है, ठीक है जी। तो आयरन, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, जिससे ज्वेलरी बना रहे हैं, अंगूठी बना रहे हैं, बालियाँ बना रहे हैं, ठीक है जी, घर बना रहे हैं, ऐसा कोई भी शब्द है वो सब आपका मटेरियल नाउन कहलाएगा। चाहे वो आप रोड़ी ले लो, रेता ले लो, सीमेंट ले लो, ठीक है जी। कोई भी चीज़ हो जिससे कि कोई वस्तु बनाई जा रही है, वो सारा का सारा आपका क्या कहलाएगा, मटेरियल नाउन। अगर आपसे अब देखिए कहा जाता है गोल्ड, गोल्ड क्या शब्द है, गोल्ड कौन सा शब्द है। अगर इस शब्द की बात करें, देखा जाए तो ये तो प्रॉपर नाउन है, तो नाम है किसी का, तो ये तो प्रॉपर नाउन है। बट अगर आपके पास लिखा है माई रिंग इज मेड अप ऑफ गोल्ड, जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, माई रिंग इज मेड अप ऑफ गोल्ड, मेरी जो अंगूठी है वो सोने की बनी है। तो इस वक्त सोना क्या है, इस अंगूठी के लिए मटेरियल है, तो इस वक्त क्लियरली ये मटेरियल की तरह काम कर रहा है। तो अगर सिर्फ हम नाम की बात करें गोल्ड की, तो वो प्रॉपर नाउन है। बट अगर वो मटेरियल की तरह यूज़ किया जा रहा है तो उस वक्त वो मटेरियल नाउन माना जाता है। तो प्लास्टिक, वाटर, वुड, आयरन, ठीक है जी, तो गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ऐसी कोई भी चीज़ जो मटेरियल की तरह यूज़ की जा रही है वो आपका मटेरियल नाउन है। इवन क्लोथ हो गया, कपड़ा हो गया, ठीक है जी, तो वो भी आपका क्या है, मटेरियल नाउन है, ठीक है जी। और दूसरी बात एक और जो हमने देखी है आर्टिकल में, वैसे हम कोशिश करेंगे आर्टिकल की भी आपकी ऑनलाइन वीडियो एक लेके आए। आर्टिकल एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आर्टिकल नहीं लगता है, ठीक है जी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आर्टिकल नहीं लगता है, मटेरियल नाउन के साथ आर्टिकल नहीं लगता है, मटेरियल नाउन के साथ आर्टिकल नहीं लगता है, ठीक है जी। और साथ ही साथ में प्रॉपर नाउन के साथ भी आर्टिकल नहीं लगता है। ये चीज़ें भी ध्यान रख देंगे साथ साथ में, प्रॉपर, एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल, इनके साथ आर्टिकल भी नहीं लगता है, ए एंड द का यूज़ नहीं करेंगे। बाकी जब इसकी वीडियो आएगी उसमें आप इसके बारे में जान पाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें कंपाउंड नाउन की, कि कंपाउंड नाउन क्या होता है, तो ध्यान रखें ऐसा शब्द जो दो नाउन से मिलकर बना है। अब जैसे मैं कह रहा हूँ मिल्क मैन, अब मिल्क एक अलग शब्द है, मैन एक अलग शब्द है, ठीक है जी। मिल्क मैन इकट्ठा जुड़ जाएगा तो ये क्या बनाएगा, कंपाउंड नाउन। आप कहेंगे वॉच मैन, आप कहेंगे पुलिस मैन, तो ये सारे शब्द क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं जी आपके पास कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन, दो शब्दों से मिलकर शब्द जो बन रहा है वो है कंपाउंड नाउन। चलिए जी, वैसे ही नेक्स्ट, तो अगर हम नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट है जी कंक्रीट नाउन। ये है आपकी सेंसेस वाला नाउन, जिससे आप अपने सेंसेस के थ्रू काम कर रहे हैं, अपनी इंद्रियों के थ्रू काम कर रहे हैं। किसी चीज़ को आप देख पा रहे हैं, किसी चीज़ को आप टच कर पा रहे हैं, किसी चीज़ से कोई स्मेल आ रही है, ठीक है जी, किसी चीज़ का कोई टेस्ट है, ठीक है जी, तो देख सकते हैं। वैसे ही किसी चीज़ को आप कोई सुन सकते हैं, ठीक है जी। देखना, टच करना, स्मेल करना, टेस्ट करना, सुनना, यही तो हमारी पांचों की पांचों सेंसेस हैं, हमारी इंद्रियां हैं,
ठीक है जी। तो जो काम हमारी सेंसेस के थ्रू हो रहा है वो सारा का सारा किस में आएगा, कंक्रीट नाउन में, कंक्रीट नाउन में, ठीक है जी। इसको भी ध्यान से समझें। वैसे ही सिंगुलर प्लूरल हो गए जी, आपको पता है बॉय बॉयज, गर्ल गर्ल्स, ये भी क्या है, ये भी नाउन है, ठीक है जी। टेबल टेबल्स, तो सिंगुलर प्लूरल नाउन है। इसमें काफ़ी बार जो है क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, जैसे कि आपको पता होना चाहिए माउस का बहुत बार पूछा गया है, चाइल्ड का बहुत बार पूछा गया है। माउस का प्लूरल क्या होता है, माइस, माइस चूहिया नहीं है, ठीक है जी, प्लूरल है ये। और वैसे ही चाइल्ड का क्या होता है, चिल्ड्रन। तो क्वेश्चन एक आपके लिए, बताएं जरा सभी कमेंट बॉक्स में, ही का प्लूरल क्या होता है, ही का प्लूरल क्या होगा जी, ही का प्लूरल क्या होता है और शी का प्लूरल क्या होता है, जल्दी से ज़रा कमेंट बॉक्स में बताएं। ऐसा स्टूडेंट जो इसको बता देगा उसका समझ जाएंगे कि वो बच्चा होशियार है, वो बच्चा डेली पढ़ता है। ही और शी का आपको प्लूरल बताना है, जिसको भी आता है जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखें, ही का प्लूरल क्या होता है और शी का प्लूरल क्या होता है। वैसे ही ये जो सिंगुलर प्लूरल है, आगे हम मैस्कुलाइन फेमिनाइन भी देखेंगे, वो सब के लिए आपके लिए एक अलग से नेक्स्ट क्लास जो रहने वाली है, उसमें मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, आपके सिंगुलर प्लूरल, नंबर जेंडर, इनके बारे में बात होने जाएगी, ठीक है जी। तो अगली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं, वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो जल्दी से कमेंट में ज़रूर लिखें क्या है जी ही और शी का प्लूरल। तब तक बढ़ते हैं आगे, देखते हैं मैस्कुलाइन फेमिनाइन नाउन। अब मैस्कुलाइन फेमिनाइन क्या है, ये है जी आपका जेंडर, ठीक है जी। जेंडर का क्वेश्चन भी आपका इसमें बनता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। तो ये सभी को पता है, जैसे कि एक्टर, एक्ट्रेस, हीरो, हीरोइन। वैसे ही इसमें जानवरों से रिलेटेड जो है ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है जी। हॉर्स, मेयर, डॉग, बिच, तो ये भी हम डिटेल में जो है नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो जो भी हमारे जेंडर हैं, जो भी हमारे नंबर हैं, ठीक है, सिंगुलर प्लूरल हो गए, जेंडर हो गए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको खुद से भी इसको पढ़ना है। आपकी बुक में जितने भी आपके सिंगुलर प्लूरल, ठीक है जी, नंबर जेंडर, या नेट पे आप सर्च मार सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, तो वहाँ पर आपको ये बहुत से मिल जाएंगे। आपको जितना हो सके इनको पढ़ के जाना है, तभी आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है जी। तो आई होप आपको ये चीज़ें पता चली होगी। जेंडर आपको पता है, इसको आपको अच्छे से क्लियर करना है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, काउंटेबल नाउन। ऐसी कोई भी चीज़ जिसको हम काउंट कर सकें, जैसे हम पेन को काउंट कर सकते हैं, हम टेबल को काउंट कर सकते हैं, हम बुक को काउंट कर सकते हैं, हम लोगों को काउंट कर सकते हैं, ठीक है जी। ऐसी कोई भी चीज़ जिसको हम काउंट कर सके वो काउंटेबल केस हो जाएगा, सिंपल सी बात है। और ऐसी कोई भी चीज़ जिसको हम काउंट ना कर सकें, अब कौन से शब्द हैं, अब जैसे मान लीजिए एडवाइस हो गया, सलाह किसी ने दी, इंफॉर्मेशन हो गया, ये शब्द जो हैं ये गिनने वाले नहीं हैं, ठीक है जी। लिक्विड फॉर्म में जितनी भी चीज़ें हो गई, जैसे बात की जाए इंक की, बात करें इंक की, इंक अगर कहीं गिर जाएगी तो आप क्या बताएंगे, कितनी इंक गिर गई जी, 1 इंक गिर गई, 2, 3, 4 इंक, 5 इंक गिर गई, क्या बोलेंगे, थोड़ी इंक गिर गई, ठीक है जी। तो ये चीज़ें काउंटेबल नहीं है जी, गिन नहीं सकते। इंक पॉट गिन सकते हैं, इंक पेन गिन सकते हैं, पर जो लिक्विड में चीज़ें हैं, टी हो गई, कॉफ़ी हो गई, मिल्क हो गया, इंक हो गई, ऐसी चीज़ों को हम नहीं गिन सकते कभी भी। वाटर हो गया, वाटर का अगर कहीं गिर जाए आपसे तो क्या बोलेंगे, कितना पानी गिरा है, 5 पानी गिरा, 6 पानी, 7 पानी गिरा है, तो ये तो हम नहीं बोल सकते। थोड़ा पानी गिरा है, ज़्यादा पानी गिरा है, तो ध्यान रखेंगे जितनी भी लिक्विड चीज़ें हैं वो सारी की सारी अनकाउंटेबल होती है। और इसी के साथ साथ बहुत सी और भी चीज़ें हैं, फर्नीचर हो गया, फर्नीचर जो शब्द है वो भी अनकाउंटेबल है, क्योंकि आप देखते होंगे जो फर्नीचर की शॉप है उसमें भी यही लिखा होता है फर्नीचर शॉप, फर्नीचर्स शॉप नहीं होता है। 1 सोफ़ा लगा है वो भी फर्नीचर है, 10 सोफ़े है वो भी फर्नीचर है, 1 चेयर लगी है वो भी फर्नीचर है, 10 चेयर लगी है वो भी फर्नीचर है, ठीक है जी। तो फर्नीचर जो शब्द है खुद में ही सिंगुलर प्लूरल है, अनकाउंटेबल है। ऐसे ही अगर मैं और बात करूं, आपको बताऊं ब्रेड,
ब्रेड क्या है? अब ब्रेड भी अनकाउंटेबल है। ब्रेड होता है एक पाव, ठीक है जी, पूरा जो टुकड़ा है ब्रेड है। आपके घर में जो ब्रेड पहुंचता है वो पीसीज में पहुंचता है, स्लाइस दिए होते हैं। हम कह सकते हैं अ स्लाइस ऑफ ब्रेड या अ लोफ ऑफ ब्रेड, ठीक है जी। अ लोफ ऑफ ब्रेड या अ स्लाइस ऑफ ब्रेड हम ज़रूर कह सकते हैं, बट जो ब्रेड है वो अनकाउंटेबल है, ठीक है जी। अनकाउंटेबल जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी आपके पास अनकाउंटेबल चीज़ें होंगी, सभी की सभी सिंगुलर मानी जाती है, सभी की सभी सिंगुलर मानी जाती है, और इनके साथ जो वर्ब है वो भी सिंगुलर ही लगनी चाहिए हमेशा। जितनी भी अनकाउंटेबल चीज़ें हैं सभी के सभी सिंगुलर मानी गई हैं, और सभी के साथ सिंगुलर वर्ब आना चाहिए, ठीक है जी। तो अनकाउंटेबल चीज़ें बहुत सी हो सकती है, जैसे कि अगर मैं कहूँ मनी। अब देखो अपने घर में तो आप पैसे गिन लेंगे, अगर मैं सिर्फ मनी शब्द कह रहा हूँ, आई हैव मनी, आई हैव सम मनी, तो कितने पैसे मेरे पास है क्या बता सकते हैं? तो इतने बता सकते। तो ऐसे शब्द जो काउंट ना किए जा सके, काउंट ना किए जा सके, वो सारे के सारे अनकाउंटेबल होते हैं, ठीक है जी। तो ध्यान रखें हर एक चीज़ का, जो भी हमने आज देखा ये सारा का सारा आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है जी। एक बार अगर हम फिर से देखें काम क्या क्या चीज़ें हैं, तो सबसे पहले जो है हमने आपके पास देख रखा है क्या क्या चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो है हमने इसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब सभी के बारे में जाना। उसके बाद हमने डिटेल में नाउन को पढ़ना स्टार्ट करा, जिसमें हमने इसके जो टाइप्स हैं वो देखे जी। तो नाउन कितने टाइप का होता है, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें ज़रूरी, वो सभी की सभी हमने देख ली हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होगी। तो जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हैं, जिन्होंने ये पूरी क्लास देखी है, ज़रूर अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिखें। क्या आपको ये चीज़ें समझ आई है? एक बार ज़रा कमेंट बॉक्स में सभी बता दें। क्या आपको ये जो हमने पढ़ा है समझ आया है? जिसको समझ आया है वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखे, साथ में यस लिखे, ताकि हमें समझ आए कि आपको ये चीज़ें समझ आई हैं। तो ध्यान रखें, जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास में आपको कलेक्टिव नाउन के बारे में पढ़ाया जाएगा, उसमें ही सिंगुलर प्लूरल के बारे में भी बताया जाएगा, और मैस्कुलाइन फेमिनाइन के बारे में भी बताया जाएगा, और अगर टाइम होगा तो आपके पास यंग वंस ऑफ एनिमल्स, ठीक है जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर एनिमल एंड देयर बेबीज़ या यंग वन ऑफ एनिमल्स, ये भी आपको कराया जाएगा, क्योंकि इसमें भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।